सभी साथियों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 27 जून वीडियो री एग्जाम का जो मॉर्निंग बैच में जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो जीएस के जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं उन 50 प्रश्नों के आंसर को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम आंसर पर आ जाएंगे और आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे, आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी बात नहीं, डायरेक्ट हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है दलाई लामा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दलाई लामा सही है। अलग अलग बुकलेट में ये ऑप्शन इधर उधर दिए होंगे, ठीक है, आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है विकास का उपकेंद्र। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकास का उपकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस बुकलेट के हिसाब से ये डी नंबर पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा सबको, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया? निरीक्षण ऐप लॉन्च किया किसने? तो गंजम में, गंजम। ठीक है, किसमें, गंजम में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया? तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय कितनी दे रहा है कि 1 लाख क्या है, 1,72,000 रुपए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द शांति का समुद्र, ठीक है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा हुआ है? तो हमारे चांद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो सबसे गहरा बिंदु हमारा हो जाएगा मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो हमारा आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो हो जाएगा झरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 356। ठीक है ना, कौन सा अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो मध्यम और लघु उद्योग के विकास के लिए सहायता दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चला जाए। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कौन सा क्या कहा जाता है? उसको रेपो दर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो हमारी वुलर झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी? वुलर झील। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है देवस्थल वेधशाला। कौन सा उत्तर सही है? देवस्थल वेधशाला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छ कटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची हमारी हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2003 में। ठीक है ना, कब ये हो जाएगा? 2003 में। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ये इतिहास से प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा उत्तर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है ना, फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति, यहाँ खाली स्थान में भरना है, के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो वो हैं चित्पावन ब्राह्मण। कौन है? चित्पावन ब्राह्मण। आगे अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्या दिया हुआ है? लिखा है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतिदुर्ग। ठीक है ना, दंतिवर्मन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इस बुकलेट के हिसाब से इसका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। तो निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से
किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इस बुकलेट के हिसाब से करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा? महाबलीपुरम मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो हमारा हो जाएगा नालंदा महाविहार। कौन हो जाएगा? नालंदा महाविहार, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो आपके सामने एक कथन दिखाई दे रहा है कि इसकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है। ठीक है ना, यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये सही नहीं है, पूछा है तो यही सही नहीं है, बाकी जो दिए हुए हैं सही हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बैक हैंड स्ट्रोक्स किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए, भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में क्या पाई जाती हैं? प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो लिखा है कि भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो नूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की एक सीमा तक फैला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनामला या अनामलाई। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में स्थापित किया गया। कहां पर? मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो है ऑप्शन नंबर सी, सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिक्कमंगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी? तो ये है भरतनाट्यम। ठीक है ना, भरतनाट्यम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया भी है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर हमारा महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? महाराष्ट्र इसका उत्तर करेक्ट है।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बायोलॉजी से प्रश्न है, बायोलॉजी क्या फिजिक्स से प्रश्न है। निकट निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट ट में अ आ रहा है लास्ट में, यानी अवतल लेंस। ठीक है, दूर में ऊ आता है यानी उसके लिए उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, तो इसका क्या उत्तर सही है? अवतल लेंस सही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केइबुल लामजाओ हमारा मणिपुर में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है हमारा? तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो हमारे हैं एस चंद्रशेखर। कौन है? एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी इस बुकलेट के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है ना, आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट है उसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हानिकारक यूवी यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो ओजोन परत हमारे समताप मंडल में क्या है? मौजूद है यानी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लें। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहला 3D मुद्रित, पहला प्रश्न है, भारत में पहला 3D मुद्रित यानी त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहां बनाया जा रहा है? तो कहां बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है। ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है कैंडेला। कैंडेला होता है, क्या नाम होता है? कैंडेला। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर कुतिरोधी, ठीक है ना, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा बोरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? तो किस शहर में? बेंगलुरु में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है आपके सामने 147 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण केरल को प्राप्त हुआ। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लें। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया? तो हो गया हमारा डेनमार्क हो गया। ठीक है ना, कौन हो गया? डेनमार्क हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लें। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC कहां शुरू किया गया था? तो हमारा नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है
कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो किस में? सूडान में। ठीक है ना। हम सभी 50 जीएस के प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप अपना उत्तर भी मिला चुके होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, थैंक यू।